बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, खुतबुज़ ज़ाहिदीन हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र मुबारक आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल की जा रही है। हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहर में जो फुकरा रहा करते थे, उनमें से एक दरवेश फ़कीर जिसकी 7 नौजवान लड़कियां थीं शादी के लायक, और उसके माली असबाब ज़राए और वसाइल ना होने की बिना पर वो शादी ना कर सका लड़कियों की, तो आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और इमदाद का तालिब हुआ। हजरत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद दरवेश आदमी, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, आपने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा कि कल आना, कुछ ना कुछ अल्लाह असबाब बना दे तो फिर तुम्हारी लड़कियों की शादियों का सामान मुहैया हो जाएगा। वो वापस पलटा, रास्ते में जा रहा था कि एक मजूसी से मुलाकात हुई। मजूसी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास से आ रहा हूँ। कहा, किस लिए गए थे? कहा, मेरी 7 लड़कियां हैं, उनकी शादियों की असबाब सामान मुहैया करने के लिए गया था। तो उसने कहा, वो तुम्हें क्या देगा? वो खुद तुमसे ज्यादा फकीर है, वो खुद तुमसे ज्यादा मोहताज है, उनके पास तो मालो असबाब ही नहीं है, वो तुम्हें क्या देने वाले हैं? अलबत्ता हाँ, उससे जाकर ये कहना कि अगर वो 7 साल मेरी खिदमत करेगा और मेरे पास काम करेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसके बदले में जो है 700 दीनार तुम्हें दूंगा, ताकि जो है तुम अपनी बच्चियों की शादियां कर सको। ये सुनकर वो फकीर वहां से वापस आया हजरत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और कहा कि उस मजूसी ने ऐसा कहा है कि वो 700 दीनार देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप 7 साल उसकी खिदमत करें। आपने जब ये सुना तो कहा, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? अगर मेरी 7 साल खिदमत करने की वजह से तुम्हारी लड़कियों की शादी हो रही है तो ये बड़ी बेहतर बात है। कहा, चलो अभी। फौरन मजूसी के पास गए और मामला तय हुआ। काजी के पास जाकर आपने अहदनामा लिखवा दिया, दस्तखत कर दिए, 700 दीनार लेकर उस फकीर के हवाले किया। कहा, जाओ तुम अपनी लड़कियों की शादी करो। वो तो खुशी खुशी चला गया और हजरत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह इस मजूसी के यहां काम करना शुरू किया। बादशाह वक्त जो था सुल्तान संजरिया, उनके वालिद, उसकी सराहत है ही नहीं यहाँ पे। तो जब उन्हें इत्तला मिली कि हजरत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मजूसी ने जो है अपना गुलाम बना लिया है, तो फौरन बादशाह ने क्या किया, 700 दीनार और 700 दिरहम आपकी खिदमत में भिजाए और हुक्म जारी हुआ कि आप ये 700 दीनार मजूसी को देकर आजादी हासिल कर लें और 700 दिरहम अपने अखराजात में रखें। जैसे ही वो पैसे आए, दिरहम और दीनार, हजरत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दिरहम और दीनार को शहर के गुरबा में तकसीम कर दिया। कहा कि मैंने इससे वादा किया है और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ये बात जब मजूसी को मालूम हुई तो बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह के इतने गहरे ताल्लुकात इनसे हैं कि बादशाह ने इनके छुड़ाने के लिए, आजाद कराने के लिए पूरी रकम मुहैया की, फिर भी ये जो है गुरबा में तकसीम करके मेरे पास काम कर रहे हैं। तो वो आया और कहा कि आपने क्यों नहीं किया, आप आजादी हासिल कर लेते और बच जाते। मैंने तो मशक्कत से कहा कि नहीं, कि मैंने तुमसे वादा किया है और मेहनत करना अल्लाह को पसंद है तो मैं मेहनत करूंगा, 7 साल तक कोई मसला नहीं है। जब ये मंजर देखा तो आपके अखलाक हसना से, आपके अखलाक करीमाना से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि जाइए, मैंने आपको आजाद कर दिया, मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, मैंने आपको जो है ऐसे ही आजाद कर दिया। जब उसने आपके मुतालिक ये कहा कि मैंने आजाद कर दिया, तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और कहा कि ऐ मौला, इसने मुझे आजाद किया है, तू इसको जहन्नम की आग से आजादी अता फरमा। क्योंकि वो मजूसी था। आपकी दुआ कबूल हुई अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि उसका दिल पलट गया और उसी वक्त ने कहा कि हजरत ठहरिए और मुझे कलमा पढ़ाइए। आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया
और आपकी सोहबत में रहकर मरातिब सुलूक को तय करता गया, यहां तक कि वो अल्लाह का महबूब और अल्लाह का वली बन गया। तो ये खिदमत खल्क का जज्बा सूफिया इकराम ने अपने चाहने वालों को अता किया, बताया खिदमत खल्क की अहमियत क्या है। आज ईसाई मिशनरी पूरी दुनिया में इसी को लेकर आगे बढ़ती है कि खिदमत खल्क, समाज सेवा के नाम पर कई तंजीमें चलती हैं, चंदे वसूल किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहां सूफिया इकराम ने अपनी जिंदगियां खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी, मखलूक खुदा की खिदमत करते रहे और बताया इस्लाम की तालीमात क्या है। और तसव्वुफ का खुलासा और तसव्वुफ की तालीमात का खुलासा यही है। दो बातों में बुजुर्गों ने बयान फरमाया, जिक्र हक और खिदमत खल्क, अल्लाह का जिक्र करना और मखलूक की खिदमत करना। आज ये चीज हमारे यहां से मफकूद होती चली जा रही है, आज ये चीज हमसे दूर होती चली जा रही है। हम उन औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं जिनकी जिंदगियां खिदमत खल्क में गुजरी, और आज हम खिदमत खल्क के जज्बे से कोसों दूर नजर आते हैं। आज दिगर मकातिब फिक्र और दिगर मजाहिब के लोग इसमें पेश पेश नजर आते हैं और हमारे हजरात इसमें काफी पीछे नजर आते हैं। तो औलिया अल्लाह की तालीमात से बात साबित होती है कि खिदमत खल्क की बड़ी अहमियत है। अलगर्ज हजरत हाजी शरीफ जिंदनी की सीरत में कई ऐसे वाकयात हैं। एक दिन एक शख्स आपकी खिदमत में कुछ नकद बतौर नजराना लाया। हजरत हाजी शरीफ ने उससे फरमाया कि दरवेशों से तुम्हें क्या दुश्मनी है जो अल्लाह के दुश्मन को मेरे पास लाए हो, यानी मालो दौलत को लाए हो। दुनिया को दरवेशों ने हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। उस शख्स ने बहुत इसरार किया, इसमें से कुछ जरूर कबूल कर लीजिए। जब उसका इसरार बहुत बढ़ा तो आपने कहा कि जरा उस सहरा की तरफ देखो। उसने उस तरफ नजर की तो देखा खजाना आबे दरिया की तरह रवा है, यानी मालो दौलत बह रहा है, पैसों जो है पानी की तरह बह रहे हैं। वो हैरान ज़दा होकर खत्मों में गिर पड़ा। हजरत हाजी शरीफ जिंदनी ने फरमाया, जिसके पास गैबी खजाने इस कदर मौजूद हों, वो किसी के लाए हुए सीमो जर की उसको क्या जरूरत हो सकती है, किसी के नजराने की क्या जरूरत हो सकती है। अल्लाह ने अपने औलिया अल्लाह को अपने खजाने अता कर दिए। अल्लाह ने बेपनाह जाहिर व बातिन की दौलतें अता फरमा दी है। सुल्तान संजर की वफात के बाद, अभी देखिए बड़ा प्यारा वाकया है कि सुल्तान संजर मशहूर बादशाह हैं। तो हजरत हाजी शरीफ जिंदनी की अजमत जाहिर होती है कि सुल्तान संजर की वफात के बाद किसी शख्स ने उसको ख्वाब में देखा। उसने सुल्तान संजर से पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ कैसा सलूक किया। सुल्तान संजर ने कहा कि जब मेरी नेकियां और बुराइयां अल्लाह के सामने पेश की गई तो बुराई का पल्ला बहुत भारी था। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मुझे दोज़ख में डाल दिया जाए, लेकिन एकाएक फिर फरमान जारी हुआ कि फला रोज दिमिश्क की जामा मस्जिद में इस बंदे ने हाजी शरीफ जिंदनी की खदमबोसी की थी, उसी की खैर बरकत की वजह से मैंने उसे बख्श दिया। अल्लाह अकबर। देखिए आप बुजुर्गान दिन की जो है दस्तबोसी खदमबोसी कितनी अहमियत की हामिल है और क्या असर रखती है। एतकाद हो इंसान को। लोग आज सूफिया को मशाइख को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि ये लोग हाथ चुमा लेते हैं, पैरा पड़ा लेते हैं। तो ये हाथ चुमाते नहीं, पैर पड़ाते हैं। लोग हाथ चूमते हैं, लोग कदमबोसी करते हैं। अगर ये फन है तो आप भी आइए ना। जितराज करने वाले आकर खड़े हो जाए मस्जिद के मिंबर के पास, अपना हाथ दे, कहें कि हमारा भी हाथ चूमो, क्या कोई चूमेगा? तो चुमा लेते नहीं, लोग चूमते हैं। अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। इस लिहाज से जो है सूफिया के, उलमा के, बुजुर्गों के जो है हाथ को चूमा जाता है, कदम मुबारक को चूमते हैं, कदमबोसी करते हैं, बोसा देते हैं। तो ये उनके दिलों में अकीदत है। तो ये कहना गलत है कि ये जो है हाथ पड़ा लेते हैं, पैर पड़ा लेते हैं, इस तरह की बातें लोगों को गुमराह करने के लिए। जहां अकीदत होती है आदमी खुद ब खुद जो है झुक जाता है, ताज़ीम करता है, इज्जत करता है। और दस्तबोसी के मुतालिक, खदमबोसी के मुतालिक भी बाज़ाब्ता जो है कई रिवायात जो है मौजूद हैं किताबों में, जहां उलमाए अहले सुन्नत ने जवाबात दिए हैं मुतरज़ीन के। कई वाक़यात और रिवायात को जो है उन्होंने नकल फरमाया है। दौरे सहाबा से ये तरीक़ा चला आ रहा है। सहाबा इकराम भी, अहले इल्म जो सहाबा उसमें बड़े होते, उनके जो है हाथ चुमा करते, दस्तबोसी किया करते। कई ऐसी रिवायतें, एक अलग मौजू है। तो यहाँ पर हज़रत हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की उसने कदमबोसी की सुल्तान संजर ने, तो अल्लाह ताला ने जो है उसी के सबब जो उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। 10 माहिर जबल मुरज्जब को आपका विसाले मुबारक हुआ। ये था हज़रत हाजी शरीफ जिंदनी का तज़किरा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद शेखुल आज़म ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
कि जिनके फैज़ान से हुजूर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा को रोशन फरमाया, उनका जिक्र जमील होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अज़ीमुल मर्तबत खाशगान के तरीक़े पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाही ताबूत खुर्शीद माही चराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाई।